Hi viewers, welcome and welcome back to the channel of Nursing Edge, and today we will be discussing about admission and discharge, and that is a very important topic from the point of view of examinations, and it is the basic of your fundamental of nursing. So we will be knowing about what is admission and discharge and their types respectively. So firstly we will be knowing about एडमिशन्स. एज यू नो एडमिशन मीन्स कि जब कोई भी पेशेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी में एंटर होता है, ठीक है, दैट इज़ एडमिशन. एंड बेसिकली यू कैन से अराइवल ऑफ द पेशेंट. एंड आफ्टर दैट इसके टाइप्स आते हैं. बेसिकली फर्स्ट इज़ योर रूटीन एडमिशन. रूटीन एडमिशन मीन्स जो कि आपके पहले से प्लान्ड होते हैं एडमिशन्स, ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर इमरजेंसी एडमिशन, यानी कि ये कोई बिना प्लानिंग के होते हैं, ठीक है. देयर इज़ नो प्लानिंग फॉर दैट. अब ये क्यों हो सकते हैं, इसके रीजंस हैं कि पेशेंट को कोई सडन इलनेस आ गई, या कोई इंजरी हो गई, या कोई ऑलरेडी कोई कंडीशन थी, हेल्थ कंडीशन थी, ठीक है, वो ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उसके लिए इमरजेंसी में हमें एडमिशन करना होता है. सो दिस आर योर इमरजेंसी एडमिशन. लास्ट इज योर मेडिको लीगल इश्यूज़ रिलेटेड एडमिशन, यानी कि आपका कोई भी RTA हो गया, यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह हो गया, इसमें बेसिकली RTAs वगैरह आते हैं, ठीक है, असॉल्ट आते हैं, ठीक है. तो ये सारे तरीके के जो होते हैं मेडिको लीगल होते हैं, जिसमें बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, आपके जो चीफ मेडिकल ऑफिसर और पुलिस होते हैं दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड ऐसे एडमिशन्स के बारे में, ठीक है, कि अगर हमारे पास ऐसा कोई केस आया है तो दैट विल बी योर मेडिको लीगल. मेडिको लीगल यानी कि कोई भी ऐसा केस जो अनवांटेडली हुआ है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज डिस्चार्ज. डिस्चार्ज इज रिलीज ऑफ अ पेशेंट फ्रॉम द हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो पेशेंट आया था, आपने उसे एडमिट किया था, अब क्या है, उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन पूरा हो चुका है, नाउ यू आर गोइंग टू डिस्चार्ज हिम. ओके. सो इसके जो कुछ टाइप्स हैं, सबसे पहला टाइप है दैट इज़ प्लान डिस्चार्ज, यानी कि आप पेशेंट को पहले से ही प्लान करके डिस्चार्ज कर रहे हो, जैसे, ठीक है, यानी कि जैसे उसका ट्रीटमेंट पूरा हुआ वैसे ही आप उसको डिस्चार्ज करेंगे, तो ये प्लान्ड होता है, ठीक है. कि हमें क्या करना है कि पेशेंट सपोज फर्स्ट डे पे आया, हमने उसे एडमिट किया, ठीक है, एंड आफ्टर 1 to 2 3 days जब तक उसका एडमिशन चलना है, हमने 4th डे को उसे डिस्चार्ज कर दिया, दैट इज़ आर प्लान्ड. नेक्स्ट इज योर लामा. लामा मीन्स लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी पेशेंट हॉस्पिटल से जाता है बट अपने विश पे जाता है, लेकिन जो भी मेडिकल एडवाइस है, यानी जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है वो उसको एडवाइस नहीं करता है कि आप अभी जाओ, आपको अभी रुकने की ज़रूरत है बेसिकली, बट स्टिल पेशेंट क्या है कि घर जाना चाहता है, तो दैट इज़ लामा टाइप ऑफ डिस्चार्ज. ओके. नेक्स्ट कम्स योर डामा. डामा इज डिस्चार्ज अगेन मेडिकल एडवाइस, यानी कि पेशेंट अपने आप को खुद से डिस्चार्ज करता है, यानी वो खुद से चला जाता है, ठीक है, लेकिन जो डिस्चार्ज है वो ट्रीटिंग डॉक्टर के थ्रू ऑथोराइज्ड नहीं होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज DOPR, दैट इज डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट, यानी कि पेशेंट रिक्वेस्ट करता है कि मुझे घर जाना है, ठीक है, तो यहाँ पर वो डॉक्टर के कंसेंट से जाएगा, लेकिन मेडिकली अगर देखा जाए तो उसको घर जाने का भी अलाउंस नहीं होता है, बट स्टिल वो अपने जाना चाहता है, तो वो क्या है, डॉक्टर से अगर कंसेंट लेके जाता है, दैट इज़ DOPR, ठीक है. तो जो बेसिकली आपके डिस्चार्ज के टाइप्स होते हैं दैट वी हैव टू मेंशन जब आपका पेशेंट जा रहा होता है, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रेफरल और ट्रांसफ़र, यानी कि जब पेशेंट की सिचुएशन जो है वो मैनेज नहीं की जा सकती ड्यू टू एनी रीजंस, तो पेशेंट को क्या होता है, किसी दूसरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर रेफ़र कर दिया जाता है, ठीक है. तो दैट इज़ रेफरल और ट्रांसफ़र. इसके बाद आता है एब्सकॉन्डिंग. एब्सकॉन्डिंग में क्या है कि पेशेंट जो है वो फैसिलिटी से भाग जाता है, ठीक है, विदाउट इन्फॉर्मिंग, ठीक है, वो चला जाता है. तो इस केस में क्या होता है, जो आपका ड्यूटी ऑफिसर होता है, जो भी वहाँ पे उस टाइम पे नर्सिंग ऑफिसर होंगे, ठीक है, उन्हें ये चीज़ आपके रिकॉर्ड में, यानी इस पेशेंट के रिकॉर्ड में लिखना नेसेसरी होता है. तो जो हमारे डिस्चार्ज के टाइप्स होते हैं, इसका बेसिकली नॉलेज होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल फैसिलिटीज से जाता है तो आपको उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये मेंशन करना होता है कि पेशेंट किस तरीके से गया है, ठीक है. अगर वो आपका प्लान डिस्चार्ज है तो यू नीड टू मेंशन दैट. अगर वो लामा है, ठीक है, तो आप लामा लिखेंगे. DOPR है, DOPR लिखेंगे. एब्सकॉन्ड है, भाग गया है, तो आप एब्सकॉन्ड लिखेंगे, बट यू हैव टू मेंशन. तो दैट इज़ वाई टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज आपको पता होने चाहिए, ठीक है. सो दैट वॉज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू वॉन्ट द PDF of this video, just comment PDF on my channel, and do subscribe, like and share the channel for more such videos like this.